टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ने मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके आज हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, लाइक ओरल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सो मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव हर्ड। नहीं, लेकिन जो आज डिस्कशन करेंगे वो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को कवर करेगा, उसका बेसिक पॉइंट्स को कवर करता है। So जो external communication and internal communication, we can also say that outside the organization communication and inside the organization communication. So internal communication, जो हमने ये सारे communication जो नाम लिए अभी मैंने कि ओरल, वर्बल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो ये सभी का टाइप के कम्युनिकेशन इन दोनों कम्युनिकेशन में कवर हो जाते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो लेट अस वन बाय वन डिस्कस। Internal communication is such type of communication which is done with an organization. जो हम organization के अंदर जिस communication को use करते हैं, that is internal communication. और जैसे we can say that the communication is done with the employees to employees and top level to middle level and middle level to bottom level. इन तीन जो हायरार्की हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, इनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होती है वो हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। एंड external communication is different to the internal communication, क्योंकि it is done and it is deal with the external parties and beyond the organizational parties. जो organization है उसके से बाहर जो participants होते हैं, उनसे जब हम communicate करते हैं अपने ideas, अपने thought, अपने views को, that is external communication. So एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन और individual organization, and internal communication is done between the members of the same organization. And अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिफाइन द इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज द फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रेड अमंग पार्टिसिपेंट्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड सो इंटरनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे, उनके बीच में जब हम करते हैं तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जो काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं वो इफेक्टिव बन सके। एंड इन सबको करने के लिए हम कौन से मीडियम्स यूज करते हैं? लाइक मेमोज, इंट्रानेट, पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट। मैनी मोर टाइप ऑफ मीडियम्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस इंटरनल कम्युनिकेशन. Question arises how internal communication helps to an organization and why an organization use this internal communication. So first one is increase productivity, because internal communication helps to increase productivity of an organization as well as its employees also. And next is higher probability of achieving organizational goals. Means through internal communication an organization can achieve its targeted goal. So targeted goal means जो organization ने अपने goal एक तरह से तैयार किए कि मुझे ये मिलना है, मुझे ये काम करना है, so उसको पाने में internal communication help करता है. Next is ability to approach situations, problems or crisis proactively. Means internal communication makes the employees able to face problems and crisis situations. Next is
smarter decision making on all levels. As we know that more effective and customer services is most important for any organization, and it is possible through the internal communication when it is done effectively. So अगर हमने effectively internal communication नहीं किया है तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी इफेक्ट करेगी और उससे हमारी जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इफेक्ट करेगी. एंड लास्ट वन इज reduce the communication, reduce the day-to-day conflicts between team members. So team members के लिए जरूरी है as all you know कि internal communication कि हमने ऊपर वाले जो सारे डिस्कस किए हैं वो सभी इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि internal communication is done between the members of organization and there is no distance between the members to member. So जहाँ ग्रुप में काम होता है, जहाँ पे डिस्टेंस कम होती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. सो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सो वी कैन से दैट इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टीम मेंबर्स. एंड वन मोर इज लेफ्ट, मोर जो इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल कस्टमर सर्विस. So when all is done effectively, like increase productivity, achieve the organizational goal and solve the problems and having the ability to face the crisis situations, and if all this तभी सारी चीजें अच्छी तरीके से हो रही होती हैं जब हमारे all levels like top, middle and bottom levels पर smarter decision लिए गए हों, and it makes the possible only by the internal communication. So now come to this slide, different ways to internal communication. So what type of mediums or channels we use to communicate internally, like group meetings, personal meetings, news bulletins, company's internal server, telephone message and company's blog, all are used to communicate internally and between the organization. So after discussing the internal communication, हमने जाना कि internal communication क्या है. Basically internal communication is a thinking, a memory thinking process, because जो ये internal communication का काम होता है वो mainly board members of the organization होता है, and board members of organization are the brain of the company, and whatever they want to implement and whatever want to say to their subordinates, so वो सारी चीजें वो थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन ही इम्प्लीमेंट करते हैं. So we can say the internal communication and gist of the internal communication is memory thinking process. And next come to the external communication. This is also known as the outside the organizational communication. This external communication is the exchange of information and message between an organization and other organization groups. Individual outsides is formal structure. So simply we can say the communication that takes place outside the organization is called the external communication. Outside the organization का means है कि all participants which are related to the outside of organization, like stakeholders, like जो आपके customers हैं, clients हैं, आपके जो मीडिया है, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारी आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएंगे. अब आता है कि व्हाट टाइप ऑफ चैनल्स हैं, मीडियम्स आर यूज्ड इन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. Like we use this type of channels like face-to-face meeting, print and broadcast meeting, pamphlet, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनुअल जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, ये हम आउटसाइड कम्युनिकेशन को करने में यूज करते हैं. एंड अगेन क्वेश्चन अराइजेज बाय जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्यों यूज किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, and what are the goals of external communication for an organization. So first one is
to facilitate cooperate with groups such as suppliers, investors, and stakeholders. As all you know, the external participants of an organization are customer, supplier, investors, media, and many more. So external communication helps in facilitate to cooperate between cooperate to all of them. Next is to present a favorable image of an organization. And to present an favorable image, an organization needs this external communication, and its uses an organization uses the external communication. By this external communication, an organization can maintain a good rapport among the outside participants. So it is very important to use the external communication effectively. Next is external communication helps in promoting the organizational image, its services, and as well as the product. यानी कि ये प्रोडक्ट की भी इमेज को बढ़ाता है, सर्विसेज को जब अच्छा ये परफॉर्म करेगा ये, और उस तो ऑब्वियसली जो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो भी प्रमोट होगी. नेक्स्ट इज बेसिकली थ्रू internal external communication, an organization advertise itself. The outside organization communication is used as a tool for publicity itself. Last one is providing information about product and services to customers. So we can say that no need to explain about, because all above goals are achieved by external communication only for promoting product and services, and provide the informations to the outside participants. So the goal of external communication are very important to make the relationship by, from the outside participants. So after knowing external and internal communication in detail, now at a glance we will see the differentiation between these two, external communication and internal communication. Another way we can say inside the organization communication and outside the organization communication. So let us differentiate according to these points. Like purpose, the main purpose of the internal communication is to exchange information of the various departments and divisions of the organization, but the external communication is mainly done for maintaining relationship with the external parties. Next is according to type. अगर हम देखते हैं तो we can see two types of mainly in internal communication, like vertical and horizontal communication. But one more common type of communication is seen, like diagonal communication. But in internal communication, no such type of classification are seen, because यहाँ पर बहुत सारी parties होती हैं, various types of participants होते हैं, तो उनको classify करना, क्योंकि यहाँ जो हम mediums use करते हैं external communication में, वो भी बहुत broad range में हो जाते हैं. सभी तरीके के mediums को हम use कर लेते हैं, like oral, verbal, written, formal, सभी तरीके के communication को हम use करते हैं. So it would not be better to classify any type of जो हमारे ग्रुप हैं उसमें हम इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं. देन फ्रीक्वेंसी, इंटरनल कम्युनिकेशन का जो करने की फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार इन अ डे होता है, तो वो हम कहेंगे इट्स ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिटवीन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वहां पर अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली बार बार उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बार बार हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को नहीं ले पाएगी, और अपने मैसेज को जो हमें आउटसाइडर्स को मैसेज देना है, टारगेट गोल को अचीव करना, वो नहीं कर पाएगी. सो एंड बट द एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है इट ऑकर्स लेस फ्रीक्वेंटली देन इंटरनल कम्युनिकेशन. एंड नाउ कम टू द डिस्टेंस.
एंड डिस्टेंस मीन्स जो हम कितनी दूरी पर इंटरनल कम्युनिकेशन को करते हैं. सो नॉर्मली बिकॉज सभी जानते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेट करने का रिसीवर और सेंडर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो जब भी कम्युनिकेशन होगा वो तो या तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, यानी विद इन अ रूम होगा, या रूम टू रूम हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं. लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हो सकता है कि अब्रॉड से भी हो सकता है मैनी फार प्लेसेस से हो, जैसे लाइक कोई अल्मोड़ा में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है. तो यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स की डिस्टेंस है वो काफी रेंज को कवर करती है. सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हैज अ सिग्निफिकेंस about the distance and its existence because it exists between the senders and receivers. जो हमारी जो significance distance है वो बहुत ज्यादा exist करती है senders और receivers के बीच में. लाइक नेक्स्ट इज है कवरेज. यहाँ पर कवरेज का मतलब है कि कवरेज ऑफ द पीपल, कि कितने लोग हम कवर करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए. इंटरनल कम्युनिकेशन क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो 3 हमने IR के लेवल बताए कि टॉप, मिडिल एंड बॉटम, इन्हीं के जो लोग होते हैं इन्हीं के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन होता है. सो इट कवर्स आर लिमिटेड पीपल. तो इसीलिए जो कवरेज एरिया होता है ऑफ द पीपल इंटरनल कम्युनिकेशन में कम होता है. बट इंटरनल जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है इट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल. और जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी देख लिया जाए या पीपल के अकॉर्डिंग भी देख लिया जाए तो यहाँ पर कवर बहुत ज्यादा ब्रॉड एरिया कवर होता है. सो क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कवरेज होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है. तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में इट्स कवरेज इज ब्रॉड विद द एक्सटर्नल बॉडीज. नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, बट यहाँ पर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ये क्यों लिखा हुआ है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल कम्युनिकेशन करें यानी कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करें या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करें यानी कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, दोनों में ही हम इन दोनों यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही कम्युनिकेशन को हम यूज करते हैं. और इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि फॉर्मल और जो कम्युनिकेशन है उसको हम तभी यूज करते हैं क्योंकि होती सभी में, इंटरनल में भी हम फॉर्मल को यूज करते हैं, एक्सटर्नल में भी फॉर्मल को यूज करते हैं. ऐसे ही इनफॉर्मल को हम इंटरनल में भी यूज करते हैं लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते समय भी यूज करते हैं. बट डिफरेंशिएशन क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, राइटिंग स्किल यूज करते हैं, वो बहुत टेक्निकली यूज करते हैं और एक जो वे होता है वो भी टेक्निकली लिखा जाता है. तो यहाँ फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, यानी कि सारी फॉर्मेलिटीज को हम इसमें अपने दिमाग में रखते हैं, चाहे वो फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हो या इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो. बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर यूज होता है टू मेंटेन द रिलेशन. एंड जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा लेमैन लैंग्वेज, जैसे कॉलोक्वियल लैंग्वेज जिसे कहेंगे, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं. और एक इंस्टेंट जो मैसेज हम देते हैं उसको भी है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में एज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम यूज कर सकते हैं. तो यानी इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही यूज किए जाते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. बट वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ यूजिंग द present the views, thoughts and any type of information जो वो different होता है. सो अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल में जो हमने फॉर्मल इनफॉर्मल को क्यों दोनों को इंक्लूड किया है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. Now at the end, so after discussing the internal as well as the external communication, so question arises कि which is most important, है ना. लेकिन अगर हम देखें, हमने जो इंटरनल कम्युनिकेशन को भी देख लिया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को भी देख लिया,
तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम यही एट द एंड पाते हैं कि दोनों ही कम्युनिकेशन हमारे लिए यानी किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी सर्विसेज लॉन्च करनी है या कोई भी जो टारगेटेड गोल है उसे अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंटरनली डिस्कशन करना होगा। क्योंकि लाइक जो अगर सपोज एक फॉर एन एग्जांपल कि अगर हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है यानी एक कंपनी को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, वहाँ के जो बोर्ड मेंबर्स हैं दे कॉल्ड मीटिंग एंड दे डिस्कस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ वो अबाउट द जो लॉन्चिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में करेंगे। तो दे हैड फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनली प्लानिंग ब्रांच मीटिंग, प्रोडक्ट हेड मीटिंग एंड जो टीम मीटिंग, इस तरीके की मीटिंग्स को हेड करते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं अबाउट द लॉन्चिंग प्रोडक्ट एंड उसके जो व्यूइंग पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनकी सर्विसेज को, ऑल टाइप ऑफ जो पॉइंट्स उनके एजेंडा है उनको डिस्कस किया जाता है इंटरनली। एंड देन आफ्टर वो बाहर की राय को भी जानते हैं, जो हमारे जो वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके आउटसाइड पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे। तो लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, लोकल शॉप और जो हमारे जिनसे वो लोन लेने वाले हैं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल जो आउटसाइड जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स कह रही हूँ कि जो आउटसाइड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी वो डिस्कस करते हैं। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे done with the क्या कहते हैं जो internal participants हैं, then after they discuss with the distributors, retailers, local shops and many more like the external participation and participants. So external communication is done. Then finally again they do the internal communication by holding these type of meetings like reviewing committee, and वो डिस्कस करते हैं जो बाहर से हमारे रिव्यू आए जो बाहर से व्यूज आए हुए होते हैं, बाहर के थॉट्स होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं उनके लिए पूरी रिव्यूइंग कमेटी बैठा ली जाती है। उसके बाद दे विल टेक मेजर्स और लेंगे और मेजर्स के बाद क्या करते हैं, देन आफ्टर फाइनली दे एट द एंड दे implemented या they launch the प्रोडक्ट और द सर्विसेज। सो मतलब यानी कि अगर हम दोनों ही को पैरेलली ना चलाएं, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को पैरेलली ना चलाएं, तो हमारे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाटा, हावेल्स ऑफ इंडिया, जो बड़ी बड़ी टाइकून कंपनीज हैं उनकी भी स्टडी यही कहती है। So thank you. Hope you will understand all these internal and external